हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा में भी कॉस्टिंग को लेकर। सो व्हेन वी अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन कि कॉस्ट कितनी रहेगी, कितना हमारा सालाना खर्चा रहेगा और एक्स्ट्रा कितना खर्चा आ जाता है। इन शॉर्ट टोटल हमें पूरे साल का खर्चा कितना पड़ेगा। सो आज इस वीडियो में जो है इसी बात की मैं जिक्र करूँगी। मैं आपको एलैबोरेट करूँगी टोटल खर्चा कि क्या आपको लेने से कितना खर्चा होता है सालाना या पूरे कोर्स की तरफ से। पर इनिशियली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको सब ही यूजफुल फैक्ट्स बताती हूँ रिगार्डिंग ऑल ओवर द ओवरसीज, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जाके अप्लाई करके स्टडी करना चाहते हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर ओवरऑल खर्चे की मैं बात करूँ, सो यहाँ पे कोई हमारे जो प्रमोशन वाइज होते हैं, कोई एजेंसी कहती है कि 2 लाख में आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई कहते हैं 2 से सीधा 12 लाख में आ जाता है, कोई कहता है 16 लाख में आ जाता है। पर रियल कॉस्टिंग क्या है और क्या इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं और कहाँ कहाँ से जो है हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो कॉस्टिंग होती है वो 2 कैटेगरी में इंट्रोड्यूस होती है। एक होती है फिक्स कॉस्टिंग और एक होती है जो कि फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंगली। सो फ्लक्चुएशन की बात मैं बाद में करती हूँ। जो हमारी फिक्स कॉस्टिंग है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, पहले वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो स्टार्टिंग में जब हम फाइल लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा खर्चा आता है वो आता है एम्बेसी का। और एम्बेसी का जो खर्चा है वो 35,000 से लेके 40,000 INR इंडियन रुपीज़ के बीच में आ जाता है। ये एक फिक्स कॉस्टिंग है जिसमें आपको पता है कि आपको 35 से 40,000 जो है वो अलग से एम्बेसी के लिए निकाल के रखना है और उसी में ही आपका मेडिकल होता है। उसके बाद जो आता है वो आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कि आपका कितने साल का कोर्स है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल के कोर्सेज बहुत कम होते हैं। सो हम कंसीडर करके चलते हैं कि 2 साल का या फिर 3 साल का कोर्स ही हो और उसमें इंश्योरेंस के कितना खर्चा आता है। सो 1 साल का जो ऑस्ट्रेलिया का खर्चा है वो है $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और अगर मैं 2 साल की मैं बात करूँ, वो अगर $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को मैं कन्वर्ट करूँ 2 साल में, तो आपको ये लगा के चलिए कि आपको इंडियन रुपीज़ जो है वो 50,000 का जो खर्चा आपको आ जाता है 2 साल की इंश्योरेंस का। और अगर 3 साल की मैं बात करूँ तो वो आपके पास आता है $2100 का खर्चा। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ 1 से 1.5 लाख का जो खर्चा है वो आपको इसका जो ऑस्ट्रेलिया का है वो इंश्योरेंस का खर्चा आ जाता है पर ईयर। और उसके बाद अगर मैं फ़ीस की बात करूँ कि फ़ीस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, सो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, कॉलेज में आपका जो लेटर है वो एक्सेप्ट हो जाता है, सो उसमें 1 साल का जो खर्चा है वो 15 से 17 से 18,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का आ जाता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ रुपीज़ की, तो 7 से 8 लाख का खर्चा सालाना पर ईयर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है कि आपको 7 से 8 लाख रुपया जो है वो आपको निकालना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 साल की फ़ीस, वो भी कॉलेज की। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत कॉस्टली होती हैं या फिर थोड़ी सी अनबजट, जो बजट की बाहर आ जाती हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 27, 28, 29, 30,000 इन चारों जो कैटेगरी में फ्लक्चुएट करती है आपकी फ़ीस। और इतना आपका जो $1,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा आता है। एंड अगर मैं की बात करूं कि इसका कितना सालाना आएगा, तो आप 1 साल का ये लगा के चल सकते हैं कि 15 लाख रुपए 1 साल का जो आपकी फ़ीस बनती है ऑस्ट्रेलिया की। और अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है और वो आप सेमेस्टर वाइज जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं फ़ीस। क्योंकि कॉलेजेस में होता है कि आपको पूरे साल की जो फ़ीस है वो भरनी है, बट यूनिवर्सिटी में इसी बात की आपको रिलैक्सेशन मिलती है कि आप सेमेस्टर वाइज जो है आपकी फ़ीस जो वो आप सबमिट कर सकते हैं। सो सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 लाख का खर्चा हो जाता है। सिर्फ फ़ीस की मैं बात करती हूँ और इसमें आप एम्बेसी और इंश्योरेंस मिला के चलिए तो एक सेमेस्टर आपको 10 लाख का जो है वो पड़ता है। और वही जो आपकी जो नेक्स्ट जो सेमेस्टर है वो आप वहाँ जाके भी जो है फ़ीस भर सकते हैं। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों को पता होना चाहिए वो है फ़ंड्स। अब फंड्स को रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज तो आती हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड्स को रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एंड क्वायरीज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको 1 साल की जो फ़ीस है वो शो करनी पड़ती है। वो आपका एक हो जाता है कि फ़ीस जो है वो शो करनी पड़ती है अपने फंड्स में, प्लस लिविंग कॉस्ट तो आता ही आता है। और 1 साल की अगर मैं वहाँ लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो 20,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो आती है। सो ये जो सारी जो है आपने फ़ंड, इट मीन्स 10 से 13 लाख के बीच के फंड्स जो हैं आपने दिखाने होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने के लिए। और वही बात अगर मैं सेमेस्टर वाइज की बात करूँ, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं
ऑफ कोर्स वो एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी फ़ीस तो भरते ही भरते हैं इनिशियली, और उसको क्या करना पड़ता है, अपने सेकंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो भी फंड्स में शो करनी पड़ती है कि हमारे पास सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी है एडिशन, और उसके बाद जो लिविंग कॉस्ट जो है मिला के सब आपको शो करना पड़ता है। सो यही कंट्रास्ट होता है आपकी फ़ीस को लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। मतलब कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है तो आपको 18 से 20 लाख का जो है वो खर्चा फंड्स दिखाने पड़ेंगे, और ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कॉलेज के लिए अप्लाई करनी है तो 10 से 13 लाख का जो आपको फंड्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फ़ीस को लेके, आपके इंश्योरेंस को लेके, एम्बेसी फ़ीस को लेकर, और जो भी अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल जिसमें फिट बैठती है, चाहे वो कॉलेज में है या यूनिवर्सिटीज़ में है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एनुअली कितना खर्चा हो सकता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपको इसी बात की क्लैरिटी नहीं है कि आपको कॉलेज में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, सो उस बात के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं।